वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए उज़्बेकिस्तान रवाना। SCO की सरबराहान काउंसिल में शिरकत करूंगा, ये कहना है वज़ीर आज़म का। दुनिया के इक़्तिसादी हालात SCO मेंबर ममालिक के दरमियान ताउन के मुतकाज़ी हैं, ये कहा गया शहबाज शरीफ की जानिब से। पाकिस्तान शंघाई इक़्तिदार के साथ पुरअज़्म है, बाहमी इज़्ज़त व एहतराम और एतमाद तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है, ये कहना है वज़ीर आज़म का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए उज़्बेकिस्तान रवाना हो गए। SCO की सरबराहान काउंसिल में शिरकत करूंगा, ये कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। मज़ीद बोले कि दुनिया के इक़्तिसादी हालात SCO मेंबर ममालिक के दरमियान ताउन के मुतकाज़ी हैं। पाकिस्तान शंघाई इक़्तिदार के साथ पुरअज़्म है, बाहमी इज़्ज़त व एहतराम और एतमाद तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है, ये कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इक़्तिदार संभाला तो सर मुंडाते ही ओले पड़े। इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं तो कर्जा। साबिक हुकूमत मईशत को तबाही के दहाने पर छोड़कर IMF ने नाक से लकीरें निकलवा दी। किसी दोस्त मुल्क के पास भी जाएं तो वो कहते हैं मांगने आए हैं। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। हमने हुकूमत संभाली तो जिसे कहते हैं कि सर मुंडाते ओले पड़े। पाकिस्तान खुदा न खास्ता तकरीबन माशी डिफॉल्ट के दहाने जा पहुंचा था। महंगाई अपने अरूज पे है। वो जो IMF के साथ एक मुआहदा हुआ था उसकी पासदारी नहीं की गई थी और उसको बुरी तरह उसकी धज्जियां बखेरी गई थी। तो IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। वो शराइत जो पिछली हुकूमत ने तय की थी, न सिर्फ उनको बल्कि उन शराइत को ऑटो पे लगाया। ज़रूर मुल्क में एक ऐसा वक्त आया कि नज़रिया ज़रूरत भी यहाँ पर दरियाफ्त किया गया। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि इंतखाबात शायद मौजूदा बहरानों से निकलने का बेहतर हल है। स्टेक होल्डर से बातचीत कर सकता हूँ, इसके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। इस हवाले से बेहतरी भी हुई है। कुछ ले और देकर ये मामला निपटाना चाहिए। 1-2 महीने इधर उधर कर लेने में हर्ज नहीं। वो दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से सवाल पर सदर का कहना था, अच्छे मैंडेट के साथ सारे फैसले हों तो अच्छा है। बहरान टू मैनेज इज द इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल बहरान। इंतखाबात शायद एक बेहतर हल है इन बहरानों से निकलने का। कौम को भी क्लियर लीडरशिप चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट हूँ मैं, तो लिहाजा मैं लोगों के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ गुफ्तगू करके और उनके सामने बातचीत रख सकता हूँ और रखता रहा हूँ। मगर खाका जो है ना, वो सब मिलकर किसी चीज़ पर इत्तेफाक करेंगे। मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं माशी बहरान इस लेवल पर ना चला जाए कि लोग ऑन द स्ट्रीट्स आएँ और फिर पाकिस्तान की हुकूमत को मुख्तलिफ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। आपस में गुफ्तगू होना, आपस में कोई मोडालिटी तय हो जाना, इसके लिए मेरे दरवाजे भी खुले हैं और मैं समझता हूँ कि कौम के अंदर इत्तेफाक का रास्ता यही है। कुछ गिव एंड टेक कर कर चंद महीने इधर चंद महीने उधर करके इस मामले को निपटाना चाहिए। कुछ बेहतरी हो गई है, मगर जब रंजिशें दूर ले जाती हैं तो करीब आने में भी टाइम लगता है। अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हूँ, मगर उसका इजहार ज़्यादा नहीं कर सकता। नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उनके साथ भी मेरी हैं। सारे स्टेक होल्डर्स कहीं ना कहीं कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। लीडरशिप पर भरोसा है कि इसमें से वो रास्ता निकालेंगे, क्योंकि पूरी कौम मुंतज़िर है इस बात की कि कम से कम कोई अरेंजमेंट, कोई अग्रीमेंट आपस में हो जाए। इमरान खान ने कहा है कि कौम को इकट्ठे होकर मुतासरीन की मदद करना होगी। टेलीथॉन में 5 घंटे के दौरान 10 अरब इकट्ठे किए। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मीडिया पर टेलीथॉन नशरियात ही बंद कर दी। बड़े मुजरिमों को सिर्फ एक खौफ है कि कुर्सी न चली जाए। वफाकी हुकूमत इंडस हाईवे को पहले बहाल करे। राइट बैंक कनाल अगर मुकम्मल हो जाती तो सिंध के लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़ता। वज़ीर आला पंजाब तौंसा को डिस्ट्रिक्ट बनाए। DG खान, तौंसा, DI खान
जो तबाही कोई सुलेमान से आई, बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारे मुल्क के लिए। इसके लिए सारी कौम को मिलके एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। मैंने पैसे इकट्ठे किए और मैं आज बड़े फख्र से अपने पाकिस्तानियों के ऊपर फख्र करते हुए कहता हूँ, 5 घंटे में 10 अरब रुपया पाकिस्तानियों ने इकट्ठा करके मुझे दिया टेलीथॉन में। इतने थोड़े वक्त पे मेरी कौम ने इतना ज्यादा पैसा नहीं दिया। इसका मतलब कि सारी कौम को फिक्र है। मुझे सिर्फ एक अफसोस है कि पैसे इकट्ठे कर रहा हूं मैं, और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत उससे खौफजदा होके इन्होंने केबल टेलीविजन के ऊपर टेलीथॉन की नशियात ही बंद कर दी। मुल्क में जमा किए हुए इकट्ठे हुए मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम, उनको सिर्फ खौफ है कि उनकी कुर्सी ना चली जाए और उनकी करप्शन ना पकड़ी जाए। उनको कोई मुल्क की फिक्र नहीं है। मैं और मेरी सारी टीम, जो 2 हमारी हुकूमतें हैं, पंजाब की और पख्तूनख्वा की, हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी कि जो भी नुकसानात हुए हम हर तरह उनकी मदद करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट को बहुत जरूरी है कि इंडस हाईवे को, मैं ये चाहता हूं कि वो ड्यूल कैरेज में जल्दी से जल्दी रिस्टोर करें। जो कैनाल इरिगेशन है, जो नहरें टूट गई हैं, तो ये फौरी तौर के ऊपर जो वो सिस्टम है उसको रिहेबिलिटेट किया जाए। सिंध हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता कि अगर दरियाए सिंध के साथ जो राइट बैंक आउटफॉल कैनाल है 20 साल से बन रही है, 7 तक वफदा ने 2020 में वो नहर मुकम्मल कर ली, उससे आगे लेके जानी थी सिंध हुकूमत ने, वो अभी तक नहीं उसके ऊपर काम हुआ। अगर वो राइट बैंक आउटफॉल कैनाल काम कर रही होती तो ये इतनी तबाही ना आती सिंध के अंदर। और सीएम पंजाब को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको फौरी तौर पे तौंसा को एक डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करें। रहनुमा एमकेएम और वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी का कहना है कि 24 घंटे में मुत्तहिदा के 3 लापता कारकुनों की लाशें अंदरूने सिंध से मिली। ये ना सिर्फ सूबाई बल्कि वफाकी हुकूमत के लिए भी सवालिया निशान है। जिन कारकुनों की लाशें मिली ये भी पाकिस्तान के ही शहरी थे। इनकी दादरसी करना सिर्फ एमकेएम का काम नहीं। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एमकेएम के 3 कारकुनान जो कि 2016 और 2017 से लापता थे, उनकी लाशें अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ अजला से मिली। जो कल से लेकर आज तक जुल्म हुआ है, ये जुल्म माज़ी करीब में नहीं हुआ। ये जुल्म सवालिया निशान है सूबाई हुकूमत पर, और बावजूद इसके कि मैं वफाकी वजीर हूं, ये मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि वफाकी हुकूमत और उसकी संजीदगी पर सवालिया निशान। 3 लापता सियासी कारकुनान की तशद्दुद ज़दा, कम से कम 2 की तशद्दुद ज़दा लाशें हमने देखी हैं। तीसरी की अभी तक इल्म नहीं, तस्वीर आएंगी तो पता चलेगा। क्या ये पाकिस्तान के शहरी नहीं थे? क्या इनके लवाहिकीन पाकिस्तान के शहरी नहीं है? क्या इनकी दादरसी करना सिर्फ एमकेएम का काम है? क्या इनके लिए आवाज बुलंद करना सिर्फ एमकेएम का काम है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। क्या एफआईआर में लिखी हुई बातें शहबाज गिल ने कही थी? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। शहबाज गिल की गुफ्तगू के मखसूस हिस्से बदनीयती से निकाले गए। वकील सलमान सफदर की जानिब से यह मौकिफ अपनाया गया। क्या आइन के मुताबिक फौज को सियासत में मुलविस किया जा सकता है? चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी सवाल किया गया। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइए किस हवाले से। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला समाअत कर रहे हैं शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर, जिसमें वो इस मुकदमे में जो बगावत पर उकसाने का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज था उसमें वो अडयाला जेल में है और ज़मानत बाद इस गिरफ्तारी के लिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर रखा है। इस दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत के दौरान जो शहबाज गिल के वकील थे बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने दलाइल दिए और ये कहा कि इस उनकी जो तमाम तर तकरीर थी उसका मकसद बुनियादी तौर के ऊपर अपनी जो सियासी मुखालिफ जमात मुस्लिम लीग नून है उसको टारगेट करना है और उसके जो स्ट्रेटेजिक सेल है मीडिया का उसको टारगेट करना था, ना कि आर्म फोर्सेस को। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा दुरुस्त कहा? इस पर वकील ने यह कहा कि हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, हम ये बता रहे हैं कि इस तकरीर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और पूरी तकरीर को नहीं लिखा गया, सयाको सबाक से हट कर लिखा गया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि किसी भी सूरत शहबाज गिल का जो बयान है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और गैर जिम्मेदाराना और एक गैर ज़रूरी बयान था। और क्या आप ये समझते हैं, अदालत ने इस्तफसार किया वकील से
थे कि क्या किसी भी तरीके से फौज को मुलविस किया जा सकता है सियासत में, ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है। ताहम अदालत ने ये कहा कि ये जो मुकदमा है उसमें सिर्फ मेरिट के ऊपर बात की जाए और सियासी गुफ्तगू ना की जाए। इस मौके पर जो वकील थे बैरिस्टर सलमान सफदर ने यह कहा कि हुकूमत जो है वो कैसे दहशतगर्दी और गद्दारी के जो दफात हैं उनको मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इस मौके पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इससे पहले शहबाज गिल जिस हुकूमत के तर्जुमान थे वो भी इस तरह के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज करती रही। बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और अब पुलिस प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने अपने दलाइल शुरू कर दिए हैं और कभी इम्कान है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट आज फैसला कर देगी शहबाज गिल जमानत पर रिहा हो सकते हैं या नहीं। इस बात का फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट आज कर देगी। जा रहे हैं आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के असरात, पेट्रोलियम मसनूआत की एक्स रिफाइनरी प्राइस 10 रुपये 23 पैसे फी लीटर कम हो गई। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत कल से सस्ती होने का इम्कान है। गुज़श्ता 15 रोज में पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 10 रुपये 23 पैसे कम हुई। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वहाब कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी वहाब कामरान, बताइए इस हवाले से। देखिए, आलमी मंडी में गुज़श्ता 15 रोज़ के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में खातिर ख्वाह कमी देखी गई है और यही वजह है कि पाकिस्तान में भी अब कीमतों में कमी का इम्कान देखा जा रहा है। गुज़श्ता 15 रोज़ के दौरान इनमें 10 रुपये 23 पैसे फ़ी लीटर तक कमी हुई है। सबसे ज़्यादा कमी पेट्रोल की कीमत में देखी गई है। एक्स रिफाइनरी प्राइस पेट्रोल की 1 सितंबर से अब तक 10 रुपये 23 पैसे फ़ी लीटर कम हो चुकी है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में भी 4 रुपये 18 पैसे कमी देखी गई है और मट्टी के तेल की एक्स रिफाइनरी प्राइस में 5 रुपये 54 पैसे कमी, जबकि लाइट डीजल की कीमत में भी 2 रुपये 43 पैसे फ़ी लीटर कमी देखी गई है। अब ओगरा ने समरी तो अरसाल कर दी है हुकूमत को और तवक्को यही है कि आज रात 12 बजे से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो जाएगी और हतमी ज़ाहिर ऐलान तो वजारत ख़जाना आज शाम या रात में किसी वक्त करेगी। ताहम मंजूरी जो देनी है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने देनी है। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत आज से 15 रोज़ पहले 183 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर थी, जो अब कम होकर 172 रुपये 81 पैसे हो चुकी है, जबकि डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत जो कि 15 दिन पहले 228 रुपये 87 पैसे फ़ी लीटर थी, आज वो कम होकर 224 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर हो चुकी है। जी, ऐलान आज होने का इम्कान है। वहाब कामरान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे सेहवन में मंशर झील सैलाबी पानी दरियाए सिंध में खारिज होने का सिलसिला जारी है। 600 देहातों में हर तरफ पानी ही पानी के बायस आवाम को परेशानी का सामना है। भान सईदाबाद शहर के ग्रिड स्टेशन ताहाल बहाल नहीं हो सके। मज़ीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर आसिफ अली मेमन से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरिया सिंध के एलएस बचाव बंद पर मौजूद हूँ। करमपुर के मकाम से तकरीबन 5 मकामात से सिंध हुकूमत की जानिब से कट लगाकर मंशर झील का सैलाबी पानी जो है वो दरिया सिंध में खारिज करने का सिलसिला जारी है। महकमा आपाशी के हुकाम के मुताबिक इस वक्त तक दरिया सिंध में पानी का जो अखराज है वो तकरीबन 2 लाख क्यूसिक है, जबकि मंशर झील का जो सैलाबी पानी है वो तेज़ी से दरिया सिंध में जा रहा है। इस वक्त तक सिंध हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया जामशोरों की जानिब से सैलाब मुतासरा देहातों में रिलीफ का काम शुरू नहीं किया जा सका, जिसके बायस मुतासरा अफराद जो है वो बेयार और मददगार बैठे हुए हैं। ताहम उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आइंदा 1 हफ्ते से 10 रोज़ के दरमियान जो है वो पानी उतरना शुरू हो जाएगा और मामूल की ज़िंदगी जो है वो बहाल होना शुरू हो जाएगी। जी, हम खबर आपको देंगे इस्लामाबाद से। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की जमानत मंजूर हो गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की जमानत मंजूर कर ली है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की जमानत मंजूर और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की जमानत मंजूर कर ली है। पीटीआई रहनुमा है शहबाज गिल, जिनकी जमानत मंजूर हो चुकी है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की जमानत मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की जमानत मंजूर कर ली। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की जमानत मंजूर हो चुकी है। इस्लामाबाद से अहम खबर आपको अपडेट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की जमानत मंजूर कर ली। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। जी बताइएगा। देखिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने शहबाज गिल की जमानत मंजूर कर ली है। जमानत बाद गिरफ्तारी और शहबाज गिल को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनल्ला ने, और ये कहा है कि 5 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के बस शहबाज गिल की जमानत मंजूर की गई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने
किया कि क्या शवाहिद हैं कि शहबाज गिल रिहा होने के बाद टेम्परिंग कर सकते हैं रिकॉर्ड को या किसी भी तरीके से मुकदमे की कार्रवाई पर असरअंदाज हो सकते हैं। ताहम इस मौके पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि शहबाज गिल का ट्रायल जल्द से जल्द हो सके। ताहम इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा कि मौजूदा हालात में किसी भी सूरत शहबाज गिल को मजीद जेल में नहीं रखा जा सकता। लिहाजा इस्लामाबाद हाईकोर्ट उनकी 5 लाख रुपए की जमानती मुसलकों के एवज उनकी जमानत मंजूर करते हैं और उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। जी, रिहाई का हुक्म दे दिया गया है। और आपको बताते चलें कि बगावत का ये मुकदमा था। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की ज़मानत मंजूर हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने शहबाज गिल की ज़मानत मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बगावत के मुकदमे में शहबाज गिल को रिहा करने का हुक्म। ऐसे कोई शवाहिद नहीं कि शहबाज गिल शवाहिद टेम्पर कर सकें। इसी हवाले से ये रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से। तो ये भी बताएगा कब तक रिहाई मुमकिन है? देखिए, आज ही वो जमानती मुचलके अगर जमा करवा दें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी रिहाई की रफ्तार जारी कर देगी और उसके बाद शहबाज गिल को अडयाला जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब समाअत की तो वो बार बार ये सवाल कर रहे थे कि क्या कोई ऐसे शवाहिद हैं कि जिससे क्या शहबाज गिल ने किसी आर्म फोर्सेज से रब्ता किया हो, किसी एहलकार से, और उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की हो। लिहाजा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे कोई शवाहिद अगर नहीं है और ना ही शहबाज गिल पर यह इल्जाम है कि वो किसी भी तरीके से रिकॉर्ड पर टेम्परिंग कर सकते हैं, ना ही किसी भी तरीके से उनके दोबारा जुर्म करने की कोई किसी किस्म का किसी खदशे का इजहार है। लिहाजा ये लगता है अदालत को कि वो जमानत के मुस्तहिक हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हदायत मिलती हैं केसेस के हवाले से, जमानत के हवाले से जो पैमाना मुकर्रर है, उसकी रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट शहबाज गिल की 5 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज जमानत मंजूर करती है और उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने, और ये कहा रिहा कर दिया जाए। जी, वो जमानत 5 लाख रुपए जमानती मचलकों के एवज ये रिहाई का हुक्म दिया गया है और फरीकैन के दलाइल भी सुने गए। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा आमिर सिद अब्बासी। आपको बताते चलें कि ये बगावत का मुकदमा था और पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की जमानत मंजूर कर ली गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की जमानत मंजूर कर ली। 5 लाख रुपए जमानती मचलकों के एवज ये हुक्म दिया गया है और ऐसे कोई शवाहिद नहीं कि शहबाज गिल शवाहिद टेम्पर कर सकें। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए और फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद ये रिमार्क्स सामने आए हैं। आमिर सिद अब्बासी से मजीद जानेंगे। जी बताइएगा, चीफ जस्टिस की जानिब से मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए? देखिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने बुनियादी सवालात जो पुलिस से किए वो ये थे कि ये बताएं कि क्या अगर शहबाज गिल ज़मानत पर रिहा हो जाते हैं तो कैसे वो मुकदमे की कार्रवाई पर असरअंदाज हो सकते हैं। उस पर अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि आप क्यों उन्हें बिहाइंड द बार्स रखना चाहते हैं, क्यों उन्हें जेल में रखना चाहते हैं, जिस पर पुलिस प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उन्होंने, क्योंकि उनके जो मोबाइल फ़ोन था, जो उनका सैटेलाइट फ़ोन था, वो बरामद हुआ, उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार है। इसके अलावा उनका जो असल स्मार्टफोन था वो बरामद नहीं हो सका। उन्होंने ड्राइवर भी पुलिस के हवाले नहीं किया, लिहाजा वो मुकदमे की कार्रवाई पर असरअंदाज हो सकते हैं, लिहाजा उनको जमानत ना दी जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जो पैमाना है जमानत का वो बड़ा क्लियर है, उसमें किसी भी तरीके से अगर मुलजिम असरअंदाज ना हो सके तफ्तीश पर तो वो जमानत का मुस्तहिक है। अगर मुलजिम दोबारा जुर्म ना करने की यकीन दहानी करवाए, किसी भी तरीके से ये जाहिर हो कि वो दोबारा ये जुर्म नहीं करेगा तो जमानत का मुस्तहिक है। इसके अलावा अगर किसी भी तरीके से मुलजिम के कंडक्ट के हवाले से भी ये बताया गया है कि इससे पहले अगर उसने कोई जुर्म ऐसा नहीं किया तो तब भी वो जमानत का मुस्तहिक है। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये इस तरह के मुकदमात दर्ज करने से पहले तमाम चीज़ों का जायज़ा लेना भी बहुत ज़रूरी है। ताहम क्योंकि ये मुकदमा अभी इंटरिम स्टेज के ऊपर है, इसमें असल फैसला ट्रायल कोर्ट ने करना है। पुलिस प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर आप जमानत मंजूर भी करते हैं तो फिर ट्रायल कोर्ट को ये हुक्म दे दें कि वो 1 माह के अंदर शहबाज गिल की केस का फैसला कर दें। ताहम अदालत ने कहा कि ये पुलिस का काम है कि वो जल्द से जल्द तमाम गवाहों को पेश करें और मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल हो सके, उसमें अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने शहबाज गिल को बगावत पर उकसाने के मुकदमे में जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया और शहबाज गिल को 5 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और ये कहा कि 5 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया।